आगे बढ़े आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तारिक अली बसरा ने सैलाब से बचाव के लिए मुमकिन इकदाम का जायजा लेने के लिए कादराबाद बैराज और फर्कपुरा भट्टियां के मकाम पर दरिया के बंद का दौरा किया। महकमे इरिगेशन और रेस्क्यू के हुकाम ने हिफाजती इकदाम पर ब्रीफिंग दी। महकमों को मानसून की बारिशों पर अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। कादराबाद के मकाम से आज 3 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। डिप्टी कमिश्नर की दरिया किनारे बसने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और महकमा लाइफ स्टॉक और रेस्क्यू 1122 के रिलीफ कैंप लगाने की हिदायत जारी कर दी। इरफान वड़ाइश की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन में मानसून की बारिशों के स्पेल और मुमकिना सैलाब की आमद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने ADCG तोकीर अलियास चीमा और असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार के हमरा दरिया चनाब पर कादराबाद बैराज के मकाम पर फ्लड बंद फर्कपुर भट्टियां का दौरा किया। इस मौका पर इन्हें महकमा इरिगेशन और रेस्क्यू हुकाम ने फ्लड डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा को ब्रीफिंग दी और उन्हें सैलाब की मुमकिना आमद पर हिफाजती इक़दाम से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने SDO इरिगेशन रेस्क्यू को हदायत की है कि सैलाब की सूरत हाल में दरिया के किनारे लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए और महकमा लाइफ स्टॉक और रेस्क्यू 1122 के रिलीफ कैंप लगाए जाएं और आवाम को आगाही पैगाम दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने बताया कि आज 13 अप्रैल को तकरीबन 3 लाख क्यूसेक पानी दरिया चनाब के बंद में छोड़ा जाएगा और मानसून सीजन के शुरू होने से पहले तमाम खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इक़दाम मुकम्मल किए जाएं। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइच, सिटी न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। फैसलाबाद से खबर है, जहां कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी मुशर्रफ जंजुआ पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में मुशर्रफ जंजुआ का कजन शदीद जख्मी हो गया, जबकि मुशर्रफ मौजूदा तौर पर बच गए, जबकि मुलजमान इनसे 2 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजमान कौन थे, मजीद तहकीकात की जा रही है। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी मुशर्रफ जंजुआ पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में मुशर्रफ जंजुआ का कजन शदीद जख्मी हो गया, जबकि मुशर्रफ मौजूदा तौर पर बच गए, जबकि मुलजमान उनसे 2 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजमान कौन थे, तहकीकात कर रहे हैं। मजीद इस बारे में जान लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकाश राज से। जी वकाश, क्या अपडेट्स हैं? आज बिल्कुल कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी मुशर्रफ जंजुआ पर नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में मुशर्रफ जंजुआ का कजन जो है वो जख्मी हुआ। मुशर्रफ जंजुआ में मौजूदा तौर पर बच गए हैं। फायरिंग का वाक़या विसरात थाना सदर के इलाका में पेश आया। मुलजमान मुशर्रफ जवेद जंजुआ से 2 लाख रुपए छीन कर फरार भी हुए हैं। मुशर्रफ जंजुआ मछली फार्म से खेलने के बाद जो घर वापस आ रहे थे कि थाना सदर की हदूद में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। इस हवाले से मुशर्रफ जवेद जंजुआ का कहना था, मुझ पर फायरिंग करने वाले 5 अफराद थे। फायरिंग के बाद मुलजमान मौके से फरार हो गए थे और फायरिंग करने वाले मुलजमान कौन थे, तहकीकात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं पुलिस का, कहना कि जल्द ही मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया वकाश राज, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। और हम खबर है चूनिया से, जहां पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से नाजायज असलहा, नकदी और दीगर मसरूका बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहर भर में डकैतियां और चोरियां करके फरार हो जाते थे। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तहकीकात की जा रही है। आम खबर आपको दे रहे हैं चूनिया से, जहां पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से नाजायज असला, नकदी और दीगर मसरूका बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान शहर भर में डकैतियां और चोरियां करके फरार हो जाते हैं। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तहकीकात की जा रही है। नुमाइंदा सिटी न्यूज राना अकरम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राना अकरम, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में। जी, थाना सिटी चूनिया SHO इफ्तिखार बुखारी ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया है। DPO कसूर इमरान किश्वर की हदायत पर SHO इफ्तिखार बुखारी और हाजी अहमद ASI ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार करके शहरियों से लूटी हुई लाखों रुपए नकदी रकम और नाजायज असला और कुर्बानी के लिए लाए गए शहरियों से छीने गए जानवर भी बरामद कर लिए हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। शहरियों ने पुलिस की इस कार्रवाई को खूब सराहा है। जब हमारी इस हवाले से SHO इफ्तिखार बुखारी से बात हुई तो उनका कहना था कि चोरों, डाकुओं, मंशियात फरोशों की मेरे इलाके में कोई गुंजाइश नहीं है। जी बहुत शुक्रिया राना अकरम, आप हमें चुनिया से अपडेट कर रहे थे। अंधेर नगरी चौपट राज मंडी बहाउद्दीन में गुंडा अनासिर उबाश नौजवानों का शहरी के घर पर दावा, शहरी को डंडों घूंसों से सरेआम तशद्दुद का निशाना बना डाला। घर पर दावे और शहरी पर वहशियाना तशद्दुद की फोटो सिटी न्यूज को हासिल।
फुड में मुल्जमान को शहरी पर बेईमाना तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। शहरी गुंडा अनासर की वजह से गैर महफूज हो गए। मकीनों ने मुल्जमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आम खबर आपको दे रहे हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां गुंडा अनासिर और बाश नौजवानों का शहरी के घर पर धावा, शहरी को डंडों घूसों से सरेआम तशद्दुद का निशाना बना डाला। घर पर धावे और शहरी पर वहशियाना तशद्दुद की फुटेज सिटी न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मुल्जिमान को शहरी पर बेईमाना तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। शहरी गुंडा अनासिर की वजह से गैर महफूज हो गए। मकीनों ने मुल्जिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजीद इस बारे में जान लेते अपने नुमाइंदे इरफान वड़ाइच से। जी इरफान, बताइए इस वाक़े के बारे में। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन के गुड़ा मोहल्ला में दर्जन से जायद उबाशों ने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए नौजवान ताहिर मुगल को मुक्कों थप्पड़ों से वहशियाना तशद्दुद किया, जिसकी वीडियो वायरल होगी। वाक़े की फुटेज सिटी न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। मंडी बहाउद्दीन में बदमाशी और लाकानूनियत ने शरीफ शहरियों का जीना दोभर कर दिया, जबकि पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही है। 72 घंटे के गुजरने के बावजूद किसी किस्म की कार्रवाई न हो सकी। डीपीओ साजिद हुसैन खोखर ने वाकया का नोटिस लेते हुए सख्त कार्रवाई और मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। ताहाल ना मुकदमा दर्ज हुआ और ना कोई गिरफ्तारी अमल में आई। बदमाशी, गुंडागर्दी और जराइम में इजाफे पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया है। जी बहुत शुक्रिया इरफान वड़ाइच, आप हमें तफसीलात देते हैं। 18 हज़ारी में मानसून की पहली बारिश ने सियासियों और इंतजामिया का पोल खोल दिया। मशीर वजीर आला पंजाब फैसल हयात जबुआना के हल्का में शहरियों ने अनोखा एहतजाज करते हुए मेन चौक में बारिश के जमा पानी में ही धान की फसल लगाना शुरू कर दी, जबकि इर्द गिर्द से ट्रैफिक भी गुजरती रही। सेवरेज सिस्टम से तंग शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आम खबर आपको दे रहे हैं 18 हज़ारी से, जहां मानसून की पहली बारिश ने ही सियासियों और इंतजामिया का पोल खोल दिया। मुशीर वजीर आला पंजाब फैसल हयात जबवाना के हल्का में शहरियों ने अनोखा एहतजाज करते हुए मेन चौक में बारिश के जमा पानी में ही धान की फसल लगाना शुरू कर दी, जबकि इर्द गिर्द से ट्रैफिक भी गुजरती रही। सेवरेज सिस्टम से तंग शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ इकबाल से। ये आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 18 हज़ारी के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की पहली बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अवामी नुमाइंदों की बेबसी देखते हुए मशीर वजीर आला पंजाब नवाब फैसल हयात जबुआना के हल्के की अवाम ने लैया रोड पर खड़े बारिश के पानी में धान की फसल काश्त कर डाली, जिसकी वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। गुज़श्ता रोज 18 हज़ारी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे शहर की मेन शहराएं और सड़कें तालाब बन गई। मुसाफिरों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि ये मशीर वजीर आला पंजाब नवाब फैसल हयात जबुआना का आबाई हल्का भी है। 18 हज़ारी चौक के करीब लैया रोड पर अरसा दराज से मौजूद गड्ढे ने एक दफा फिर शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। याद रहे कि कुछ अरसा कबल नवाब फैसल हयात जबुआना ने अपने एक वीडियो बयान में इस गड्ढे को पुर करने की नवीद सुनाई थी, जो ताहाल ख्वाब बनी हुई है, जिस पर इलाका मकीनों ने मायूस होकर अनोखा एहतजाज करते हुए गुज़श्ता रोज लैया रोड पर खड़े बारिश के पानी में धान की फसल काश्त कर डाली। ऐसा अनोखा एहतजाज करने वाले अफराद का कहना था कि हो सकता है इससे हमारे सियासतदानों को कुछ अवाम की मुश्किलात का एहसास हो। जी बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल, आप हमें 18 हज़ारी से अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर में भी खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के तहत सर सब्ज़ो शादाब पाकिस्तान बनाने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम आगाज DFO इजाज तबस्सुम और असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद हुसैन ने पौधा लगाकर किया। शजरकारी मुहिम के आगाज पर मदरसा के बच्चों से 200 फलदार पौधे लगवाए गए और ये मुहिम 18 जुलाई तक जारी रहेगी। बहावलपुर से शहजाद असलम की रिपोर्ट। लालसवारा नेशनल पार्क में असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर और DF नेशनल पार्क लालसवारा इजाज तबस्सुम ने खिदमत आपकी दलील प्रोग्राम के तहत पौधा लगाकर शजरकारी का इफ्तिताह किया। इस शजरकारी मैम में मदरसा के बच्चों से भी 200 फलदार पौधे लगवाए गए। शजरकारी मैम का मकसद मुल्क को सरसब्ज़ और शादाब बनाना है। शजरकारी मैम 18 जुलाई तक जारी रहेगी। इस शजरकारी मैम में बहावलपुर प्रेस क्लब तहसील सदर के उहदेदारान सदर प्रेस क्लब चौधरी मुनीर और सीनियर मेंबर राना अख्तर ने इस शजरकारी मैम में अपने 10 मुबारक से पौधे लगाए और इस शजरकारी मैम का हिस्सा बने। फैसलाबाद शहर में भी होने वाली बारिश ने वासा हुकाम की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर भर की अहम शाहराहों, गलियों, बाजारों में बारिश का पानी 2-2 फुट तक जमा होने से शहरी परेशान होकर रह गए। ताहाल वासा की जानिब से पानी निकालने के लिए इक़दाम न किए जा सके। शहरियों ने फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां शहर में भी होने वाली बारिश ने वासा हुकाम की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर भर की आम शाहराहों, गलियों, बाजारों में बारिश का पानी
2-2 फुट तक जमा होने से शहरी परेशान होकर रह गए। ताहाल वासा की जानिब से पानी निकालने के लिए कोई इकदाम न किए जा सके। शहरियों ने फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर में होने वाली बारिश ने वासा काम की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। शहर भर की अहम शहरों, गलियों, बाजारों में बारिश का पानी जमा हो चुका है। 2-2 फुट तक पानी जमा होने से शहरी परेशान नजर आते हैं। अहम शहरों पर बारिश के पानी से मुसाफिर भी परेशान है। वासा की जानिब से पानी निकालने के लिए कोई ऐसे इकदाम न किए जा सके जिसकी वजह से शहरी की मुश्किल बढ़ी है। शहरी का कहना है कि वासा की जानिब से दावे तो किए जाते हैं कि मानसून की सूरत में जो है किसी भी सूरत पर कहीं भी पानी खड़ा नहीं होगा, लेकिन नशेबी इलाकों समेत जो है शहर की अहम शहरों पर भी जो है इतना ज्यादा पानी खड़ा है कि जिसकी वजह से जो है गाड़ियों का वहां से निकलना भी दुश्वार हो चुका है और शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। उनके कहना है कि वासा सिर्फ दावे कर रही है लेकिन अमली इक़दाम कहीं भी नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया वकास राज, आप हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में भी कब्जा माफिया के खिलाफ इंतजामिया मुतारिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद विर्क ने कब्जा ग्रुप से 1 अरब 20 लाख मालियत की कमर्शियल अराजी वागुजार करवा ली। जिले इंतजामिया की जानिब से शहर भर में नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करने के इस इकदाम की अवामी और समाजी हलकों ने सताइश की और खिराज तहसीन पेश किया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे राना वकास असलम से। जी राना वकास। मैं जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जतोई में मौजूद हूँ और आपको बताता चलूँ गुज़िश्ता रोज जो है दबंग कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर जतोई मोहम्मद अरशद विर्क ने किया। इंतहाई गुंजानाबाद जतोई शहर के कमर्शियल रकबा जो है वागुजार कराया है। 3 कनाल 6 मरले जो रकबा था जिसमें मुख्तलिफ जो है जो इफ्तिखार नामी जो शख्स था वो वहाँ पे दुकानें बनाकर काबिज था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर जतोई को शहरियों अवामी समाजी हलकों ने भरपूर जो है खराज तहसीन पेश किया। इस कार्रवाई पर मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर जतोई मोहम्मद अरशद विर्क मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हुए इस कार्रवाई के बारे में क्या बताएंगे। जी बताइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल नसरुल्लाह बाबा DSP जतोई, जाहिद लगारी SHO जतोई के तावन से हैवी नफरी तलब की डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से और 3 कनाल 8 मरले कमर्शियल अराजी जो जतोई सिटी के मिड में वाक़या है जी और इंतहाई कीमती है। उसकी तकरीबन मालियत 1 अरब 20 लाख रुपए बनती है। उसको वागजार कराया। उस पर मोहम्मद इफ्तिखार नामी बंदा तकरीबन 30 साल से नजायज काबिज था जिस पर उसने आटे की चक्की, आरा और 5-6 कमर्शियल दुकानें बनाई हुई थी। उसको वागजार करवाया जी। इससे पहले 2 दफा मेरा रेवेन्यू स्टाफ वागजारी के लिए गया लेकिन उनको नाकामी हुई, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हुई थी। इस दफा हमने मुजफ्फरगढ़ से हैवी नफरी मंगवाई और पूरी जिसको मैंने खुद लीड किया कल, और हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से इतनी सरकारी जमीन को, प्रॉपर्टी को वागजार कराने में कामयाब हो गए हैं। अब हमने उसे डिमोलिश करके गेट लगा के उसको सील कर दिया जी। और जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर जतोई मोहम्मद अरशद विर्क की जुबान सुना, उनका यही कहना है कि 1 अरब 20 लाख रुपए उसकी मालियत बनती है प्रॉपर्टी की। इंतहाई गुंजान आबाद है जतोई शहर का और इसमें जो है 2 मरतबा रेवेन्यू स्टाफ को नाकामी हुई थी। तो इस दबंग कार्रवाई में असिस्टेंट कमिश्नर जतोई ने SDPO सर्कल जतोई नसरुल्लाह बाबर और SHO थाना जतोई जैद लगारी का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने भरपूर ताउन किया और DPO मुजफ्फरगढ़ का भी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने दबंग कार्रवाई करके इस प्रॉपर्टी को जो है वो वागुजार कराया है। इनका यही कहना है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हुक्म पर और अपने इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर यह सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी दीगर शहरों की तरह मंडी बाउद्दीन में भी मूसलाधार बारिश ने मौसम को तो खुशगवार कर दिया लेकिन इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। शहर भर की सड़कें, गलियां, नदी नालों में तब्दील, शहरी परेशान होकर रह गए। अब निकासी न होने की वजह से बारिश का पानी शहरियों के घरों में दाखिल होने लगा। थाना सदर की इमारत में 3 फुट तक पानी दाखिल हो गया। पुलिस ने हवालातियों को छत के कमरे में मुंतकिल कर दिया। मंडी बाउद्दीन से इरफान वड़ाइश की रिपोर्ट। मंडी बाउद्दीन और गिरदनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिससे जेर रोड, थाना रोड, कॉलेज चौक, फालिया रोड, पिंडी बाउद्दीन चौक, खारियां रोड, रसूल रोड समेत शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर कई फुट पानी खड़ा हो गया। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई और शहर में निकासी याब का निजाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया। थाना सदर की इमारत भी 3 फुट पानी में डूब गई। कंप्यूटर रूम, रिकॉर्ड रूम समेत कमरों में पानी दाखिल हो गया। बारिश से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है और शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
दूसरी जानिब बारिश शुरू होते ही बिजली के फीडर ट्रिप करने से बिजली बंद है और निशेबी इलाकों के घरों में बारिश का पानी दाखिल होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सिटी न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। चूने में 8 साल बच्ची के साथ दरिंदा सिर्फ शख्स की मुबैना ज्यादती की कोशिश को शहरियों ने नाकाम बना दिया। मुलजिम तारिक की अहले इलाका ने पकड़कर खूब दुर्गत बनाई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। अहले मोहल्ला के मुताबिक मुलजिम पहले भी ऐसे कई वाकयात में जेल की हवा खा चुका है। मकीनों ने मुलजिम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं चूनिया से, जहां 8 साल बच्ची के साथ दरिंदा सिर्फ शख्स की मुबैना ज्यादती की कोशिश को शहरियों ने नाकाम बना दिया। मुलजिम तारिक की अहले इलाका ने पकड़कर खूब दुर्गत बनाई और फिर इसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। अहले मोहल्ला के मुताबिक मुलजिम पहले भी ऐसे कई वाकयात में जेल की हवा खा चुका है। वकीलों ने मुलजिम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मजीद इस पर बात कर लेते अपने नुमाइंदे राना अकरम से। जी राना अकरम, क्या अपडेट्स हैं? जी, यहाँ पर ना तो आदम के बेटे महफूज हैं, ना ही हवा की बेटियाँ। ये अफसोसनाक वाकया चूनिया के नवाब गिलावाला में पेश आया है, जहाँ पर तारक नामी मुलजम जो काले भेड़िए की शक्ल में छुपा हुआ है, 8 साल फरजाना नामी मासूम कली जो अपने घर के बाहर बकरियां चरवा रही थी। मुलजम तारक बच्ची को वर्गला कर करीबी कमाद की फसल में ले गया, जहां पर बच्ची से ज्यादती की कोशिश करता रहा। बच्ची की चीखों पुकार सुनकर अहले इलाका ने मुलजम को पकड़कर खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजम को हवालात में बंद कर दिया है। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि तारक नामी मुलजम पहले भी बच्चों से ज्यादती के केस में जेल की हवा खा बैठा है। जी बहुत शुक्रिया राना अकरम, आप हमें चूनिया से अपडेट कर रहे थे। सरगोदा से खबरें, जहां तहसील कोट मोमिन के रूरल हेल्थ सेंटर में तैनात अमला अस्पताल आई खवातीन मरीजों के साथ बदतमीजी करने लगा। अमले के नारवा रवैया और नाजेबा हरकत से तंग अस्पताल आने वाली खवातीन ने शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन खवातीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर शदीद नारेबाजी की। आला हुकाम से महकमाना कार्रवाई का मुतालबा किया है। आम खबर आपको दे रहे हैं सरगोदा से, जहां तहसील कोट मोमिन के रूरल हेल्थ सेंटर में तैनात अमला अस्पताल आई खवातीन मरीजों के साथ बदतमीजी करने लगा। अमले के नारवा रवैया और नाजिबा हरकत से तंग अस्पताल आने वाली खवातीन ने शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन खवातीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर शदीद नारेबाजी भी की और आला हुकाम से महकमाना कार्रवाई का मुतालबा किया है। नुमाइंदा सिटी न्यूज मोहम्मद हनीफ कलियार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हनीफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा की तहसील कोट मोमन के नवाई गांव हुज्जन के रूरल हेल्थ सेंटर में तैनात सेंट्री वर्कर मोहम्मद बिलाल और वार्ड सर्वेंट साकिब रजा आए रोज फीमेल मरीजों के साथ नाजेबा हरकत करते थे। तंग आकर अस्पताल में आने वाली औरतों ने प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया, जिस पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी सरगोदा डॉक्टर समीउल्लाह गट ने फौरी एक्शन लेते हुए उन मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी ऑफिसर भी मुकर्रर कर दिया, उनके तबादले भी कर दिए गए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ कलियार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे। नारोवाल में इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर मसीही खानदान के 5 अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लामा पीर काजी मोहम्मद याकूब रिजवी ने कलमा तैयबा पढ़ाकर पूरे खानदान को इस्लाम में दाखिल किया। दीन इस्लाम कबूल करने वालों में 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। इस मौके पर दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले खानदान को फूलों के हार पहनाए गए और मिठाइयाँ भी तकसीम की गयी। नारोवाल से मोहम्मद हुमायूं की रिपोर्ट। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जिसकी तालीमात अमन व मोहब्बत और इखलाकियात से मुज़य्यन है। इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर नारोवाल मसीही खानदान के 5 अफराद ने कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। कलमा तैयबा पढ़ाने की सआदत अल्लामा पीर काजी मोहम्मद याकूब रिजवी ने हासिल की। दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले 5 मसीही खानदान के इस्लामी नाम नसरीन बीबी, मुस्कान फातिमा, सानिया फातिमा, मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद नुमान रख दिए गए। अल्लामा काजी मोहम्मद याकूब रिजवी ने इस मुबारक मौका पर खिताब करते हुए कहा कि ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल मुरसलीन बनकर इस कायनात में तशरीफ लाए। दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले 5 अफराद के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां मिठाइयाँ तकसीम की गई और इस खानदान को फूलों के हार पहनाए गए। पुरवकार तकरीब का इनेकाद अल्लामा पीर तबस्सुम बशीर अवैसी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया मरकज़ अवैसियाँ नारोवाल, डॉक्टर मोहम्मद शफीक सुलैरी और हाजी मोहम्मद अमजद सुलैरी ने की।
अफसोसनाक खबर है सरगोदा से, जहां भरवाल में बारिश के बायस मोटरसाइकिल फिसलने से बाप बेटी जाँ बहक, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हादसा बारिश से रोड पर फिसलने के बायस पेश आया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको दे रहे सरगोदा से, जहां भुलवाल में बारिश के बायस मोटरसाइकिल फिसलने से बाप बेटी जाँ बहक, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद इस हादसा के बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी हनीफ, बताइएगा इस हादसा के बारे में। जी बिल्कुल। सरगोदा की तहसील बुलवाल के नवाई चक 19 का रहायशी अख्तराबाद बेटी की दवाई लेने शहर आ रहा था तो पुराना बुलवाल चौक में मोटरसाइकिल फिसल कर ट्रक से जा टकराया। अख्तराबाद और उसकी बेटी मासूमा मौका पर ही जहाँ भाग हो गई, जबकि अख्तर की बीवी फरजाना और बेटा अली शदीद जख्मी हो गए। बताया गया है कि हादसा बारिश के बाद सड़क पर फिसलन की वजह से पेश आ रहा है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए THQ बुलवाल मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ कलियार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं साहिवाल में भी पुलिस ने जुराम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। 3 मुलजमान से भारी मिकदार में नाजायज असला व दीगर मसरूका बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान शहर भर में नाजायज धंधा करते थे और खौफ व हरास फैला रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। अहम खबर आपको दे रहे हैं साहिवाल से, जहां पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। 3 मुलजिमान से भारी मिकदार में नाजायज असला और दीगर मसरूका बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहर भर में नाजायज धंधा करते थे और खौफ हरास फैला रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मेहदी हसन रथोका से। जी मेहदी हसन, बताइएगा पुलिस की इस कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल। DPO सरगोदा जुल्फकार अहमद की हिदायत पर तहसील भर में SHO यारान गिल की जानिब से दबंग कार्रवाइयां जारी हैं, जिन पर शहरियों की जानिब से साहिवाल पुलिस को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ ताज़ा तरीन कार्रवाई करते हुए SHO थाना साहिवाल यारान गिल ने आसिफ सुल्तान मंगला और दीगर मुलाजमान पर मुश्तमिल अपनी टीम के हमरा रेड करके 3 मुलजमान से नाजायज असलहा बरामद कर लिया है और गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ नाजायज असलहा रखने की दफात के तहत अलग अलग मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। जी बहुत शुक्रिया मेहदी हसन रथोका, आप हमें तफसीलात देते हैं। एक और अहम खबर है बारखान से, जहां रखनी एक्साइज एंटी नार्को टेस्ट की जानिब से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बलूचिस्तान से पंजाब मंशियात की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। ट्रक के खुफिया खानों से 10 मन चरस बरामद कर ली और 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। आम खबर आपको दे रहे हैं बारखान से, जहां रखनी एक्साइज एंटी नार्को टेस्ट की जानिब से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बलूचिस्तान से पंजाब मंशियात की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। ट्रक के खुफिया खानों से 10 मन चरस बरामद कर लिया और 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद कासिम से। जी कासिम, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल। रखनी एक्साइज एंटी नार्को टेस्ट की रात गए बड़ी कार्रवाई। दौरान चेकिंग ट्रक के खुफिया खानों से 10 मन चरस बरामद कर ली। एक्साइज एंटी नार्को टेस्ट ETO हजरत अली काकड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, अपनी टीम के उमरा कार्रवाई करते हुए दौरान चेकिंग ट्रक के खुफिया खानों से 10 मिलियन चरस बरामद करके 2 मुलजमान भी गिरफ्तार कर लिए। मजीद तफ्तीश जारी है। ATO हजरत काकड़ अली का मजीद कहना था कि इससे पहले भी हमने बहुत बड़ी कामयाब कार्रवाई की है, जबकि ब्रेकर न होने की वजह से मंशा स्मगलर जो ना मौके का फायदा उठाकर फरार हो जाते हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि चेक पोस्ट पर ब्रेकर लगाए जाएं ताकि मंशियात स्मगलरों के खिलाफ मजीद बेहतरीन कार्रवाई की जाए और मंशियात के स्मगलिंग की कोशिश इस तरह नाकाम बनाकर पाकिस्तान को मंशियात से पाक रखा जाए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद कासिम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिहाड़ी में अदालती हुक्म के बावजूद मेडिकल सर्टिफिकेट में ताखीर पर MSDHQ अस्पताल पर तौहीन अदालत आयद करते हुए अदालत ने MS की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पुलिस की भारी नफरी MS ऑफिस के बाहर पहुंचने पर डॉक्टर्स और दीगर अमला ने हड़ताल की धमकी दे दी। अस्पताल में माहौल कशीदा हो गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं बिहाड़ी से, जहां अदालती हुक्म के बावजूद मेडिकल सर्टिफिकेट में ताखीर पर MSDHQ अस्पताल पर तौहीन अदालत आयद करते हुए अदालत ने MS की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पुलिस की भारी नफरी MS ऑफिस के बाहर पहुंचने पर डॉक्टर्स और दीगर अमला ने हड़ताल की धमकी दे दी। अस्पताल में माहौल कशीदा हो गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे आमिर कुरैशी से। जी आमिर, बताएगा ये मामला क्या है? हाँ जी बिल्कुल। बिहाड़ी में अदालती हकाम के बावजूद मेडिकल जारी करने में ताखीर करने पर फाजल जज दर्जा अव्वल आसफ नवाज ने MSDHQ अस्पताल डॉक्टर फाजल को तौहीन अदालत के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया, जिस पर पुलिस और इलीट फोर्स की भारी नफरी DHQ अस्पताल MS ऑफिस के बाहर पहुंच गई है।
पुलिस की इतला मिलते ही अस्पताल के तमाम डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ भी MS ऑफिस पहुंच गया। डॉक्टर्स ने अदालती हकाम की शदीद मज़ाहमत करते हुए इमरजेंसी समेत पूरा अस्पताल बंद करने की धमकी दे दी है, तो पुलिस वापस चलेगी। इस हवाले से MS डॉक्टर फाजिल का कहना है कि फाजिल जज ने शहरी शफीका तारी का मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करवाने का हुक्म दिया, जिसका अमल जारी है। बोर्ड चार्ज हफ्ते में 4 रिपोर्ट्स पेश करने का पाबंद है। मैं अदालत की इज्जत करता हूं, मगर जल्दबाजी में किए गए फैसले से शदीद मुतासिर हुआ हूं। डॉक्टरों के वफद के साथ सेशन जज की अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अमित रशी, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। खबर है मुनीद के से, जहां नारंग मंडी में धान की फसल लगाने पर 2 ग्रुपों में मामूली तल कलामी पर शिद्दत इख्तियार करके मुखालफिन की जानिब से की गई फायरिंग से 30 साला शख्स जाबाहक हो गया। पुलिस ने नाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आम खबर आपको दे रहे हैं मुरीद के से, जहां नारंग मंडी में धान की फसल लगाने पर 2 ग्रुपों में मामूली तलख कलामी शिद्दत इख्तियार कर गई। मुखालफिन की जानिब से की गई फायरिंग से 30 साला शख्स जहां भाग हो गया। पुलिस ने नाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद साहिब से। जी साहिब, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये वाकया नारंग मंडी के नवाही गांव घड़ियाल खोर्द में मूंजी की लाभ लगाते हुए 2 नौजवान ग्रुप में मामूली तलख कलामी पर 30 साला नवीद जो है कत्ल हो गया है, जिसमें बताया गया है कि ये नवाही गांव घड़ियाल खोर्द का वाकया है, जिसमें नवीद, नजीर वगैरह और गफूर वगैरह मूंजी की लाभ लगा रहे थे कि मामूली बात पर तलख कलामी हुई है, जिसका गफूर और उसके बेटों को रंज था। शाम को गांव पहुंचने पर नवीद जो है 30 साल इसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है और मुलजमान जो है मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं, जबकि पुलिस ने नाश कब्जे में लेकर THQ मुरीद के पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी है। ताहम नारंग पुलिस की जानिब से मुलजमान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। जी खबर है मुरीद के से, जहां गैर मियारी और ज़ैदुल मियाद जूस पीने से 27 साला शख्स की हालत गैर हो गई। मुतासरा शख्स को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अहले इलाका पंजाब फूड अथॉरिटी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मकीन कहते हैं कि फूड अथॉरिटी की टीमें ठंडे पंखों में बैठकर मजे लेने लगी और नाकिस अशिया फरोख्त करने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। आम खबर आपको दे रहे हैं मुरीद के से, जहां गैर मियारी और ज़ैदुल मियाद जूस पीने से 27 साला शख्स की हालत गैर हो गई। मुतासर शख्स को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अहले इलाका पंजाब फूड अथॉरिटी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गया है। मकीन कहते हैं कि फूड अथॉरिटी की टीमें ठंडे पंखों में बैठकर मजे लेने लगी और नाकिस अशिया फरोख्त करने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद साहिब से। जी मोहम्मद साहिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज 27 साला रऊफ नामी शहरी ने बच्चे के लिए मुकामी दुकानदार से जूस खरीदा, तो कड़वा होने पर वालिद ने चेक किया तो इसमें बेशुमार कीड़े निकले, जिससे जूस पीते ही बच्चे के वालिद की तबीयत खराब हो गई। ताहम जिसे तशवीशनाक हालत में करीबी RSC अस्पताल मुंतकिल की गया, तो यहाँ पर बगैर चेकअप किए कि लाहौर म्यू अस्पताल रेफर कर दिया गया। जबकि जूस का डब्बा खोला गया तो इसमें मुख्तलिफ अक़साम के लातदाद कीड़े निकले। ताहम अहले इलाका ने पंजाब फूड अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि चंद रोज कबल भी मीडिया ने पंजाब फूड अथॉरिटी को शिकायत नोट करवाई थी, मगर जिस पर कोई अमल दरामद न हो सका। अहले इलाका का कहना है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से मुतालबा है कि हमारी जानों से खेला न जाए, बल्कि गैर मियारी और ज़्यादुल मियाद एशिया की नाकस क्वालिटी पर सख्त कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहिब, आप हमें तफसीलात देते हैं। कश्मीर की जन्नत नजीर वादी वादी नीलम सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। नीलम वादी में कुदरत का शाहकार झील देखने के लिए सियाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहजाद वड़ाज वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शहजाद वड़ाज, बताइएगा इस वक्त रती गली झील पर क्या मनाजिर हैं? खिदमत हूँ वादी नीलम से। इस वक्त हम डॉक्टर मोहम्मद सदीक साहब जो कि साबिक डिप्टी DHO पालिया हैं और इस वक्त पाड़ियावाली बाजार में बलाल क्लिनिक के नाम से अपनी प्रैक्टिस जारी है इनकी। मैं वादी नीलम का नहायत खूबसूरत नज़ारा आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत मनाजर हैं। ये नील अपना रत्ती गली झील है जिस पे हम इस वक्त मौजूद हैं। रत्ती गली झील में आने के लिए आपको जो चढ़ाई है वो यहाँ पे तकरीबन जो 12,000 फीट बताई जा रही थी कि यहाँ पे हम वो पैदल आए हैं। तो इस उम्र में ये हमारा काफिला लीड कर रहे थे। कुछ लोग जो नौजवान थे वो घोड़ों पे सवार थे। दिलचस्प बात यह है कि नौजवान घोड़ों पे सवार थे और इस उम्र के लोग जो हैं वो जो है वो पैदल ऊपर आ रहे थे। तो इस वक्त मेरे साथ वो सेलिब्रिटी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो सैरो सियाहत के लिए इतना पुरज़म क्यों है, वो क्या समझते हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह शहजाद साहब ने बताया
ये मुस्तफ़ाई काफिले का 17वां ग्रुप है और कोस्टल लेक हम हर साल 25 के करीब बंदे आते हैं। 2005 से हमने शुरू किया था और कोरोना होने के बावजूद भी हम मतलब सितंबर में ये प्रोग्राम कर चुके हैं और इस वक्त हम रत्ती गली झील के किनारे खड़े हैं, दोस्त एंजॉय कर रहे हैं। और ये सैरो सियाहत के हवाले से मैं तो इतना कहूँगा कि मुझसे दोस्तों ने पूछा कि आपकी तरक्की का राज क्या है, तो मैं समझता हूँ जो सैरो सियाहत जो है वो तरक्की का बेहतरीन राज है और ये तरक्की करने का एक जरिया है। थैंक्स जी डॉक्टर साहब, हमें ये भी बता दें कि जो अड़ांग केल का मुकाम है वो कितनी हाइट पे मौजूद है? वो 7000 फुट की बुलंदी पे है। वो भी मतलब देखने वाला है, बड़ा एंजॉय करते हैं दोस्त। एक नाइट भी हमने वहाँ गुजारा है और सुबह पैदल वहाँ से आए हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने जाना कि डॉक्टर मोहम्मद सदीक साहब का ये कहना था कि सैरो सियाहत की तफरीह के लिए ये जो है वो बड़ी कुर्बानी देते हैं, हर साल अपनी जेब से भी पैसे खर्च करते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद इनका ये बिजनेस है, ये इनका बिजनेस नहीं है, इनका शौक है। अल्लाह ताला इनकी शौक को सलामत रखे। खबर सादकाबाद से, जहां ताज चौक के करीब गली में खेलते कमसन बच्चों पर आवारा कुत्तों का हमला। कुत्तों के काटने से 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। आवारा कुत्तों के भरमार से शहरी शदीद परेशान। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। आम खबर आपको दे रहे सादकाबाद से, जहां ताज चौक के करीब गली में खेलते कमसन बच्चों पर आवारा कुत्तों का हमला। कुत्तों के काटने से 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। आवारा कुत्तों की भरमार से शहरी शदीद परेशान। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। मजीद इस पर बात कर लेते अपने नुमाइंदे मलिक असद से। जी असद, बताइए इस वाक़े के बारे में। जी बिल्कुल, सादकाबाद में बच्चों को आवारा कुत्तों के काटने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सादकाबाद के इलाके बस्ती सांसना में यह वाक़या पेश आया, जहां पर गली में खेलते हुए 3 कमसन बच्चों पर आवारा कुत्तों ने अचानक हमला करके शदीद जख्मी कर दिया है। कुत्तों के काटने से बच्चों के चेहरों पर और टांगों पर जख्म आए हैं। जख्मी होने वाले बच्चों की उम्र तकरीबन 3 से 7 साल के करीब है, जिन्हें तफ्शीशनाक हालत में THQ सादकाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानब मैं बताता चलूँ कि सादकाबाद में जो कुत्तों की तलफी के लिए टीमें मुंतखब की गई थी या जो जिनके ये काम सुपुर्द किया गया था वो गायब नजर आ रही हैं। हालांकि इन्होंने आला अफसरान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार से मुतालबा करते हुए उनका ये कहना है कि कुत्तों को तलब किया जाए ताकि हमारे बच्चों की जानें बच सकें। जी बहुत शुक्रिया मलिक असद, आप हमें सादकाबाद से अपडेट कर रहे थे। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज।